तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो अगर चैनल पे न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अनीसा की माँ ने बहुत ही गंदे वर्ड यूज किए हैं होटल वालों के लिए, कि जो हमारे होटल में काम करने वाले भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनकी वाइफ को लेकर बहुत गलत गलत शब्द का यूज किया है। वो भी इसलिए क्योंकि उनकी बेटी की एंगेजमेंट के बाद ट्रोलर ने उनको ट्रोल किया उनकी सगाई को लेकर। तो इस बात को लेकर उन्होंने एक के चक्कर में पूरे ही होटल में काम करने वाले सभी भाइयों को बहुत गंदे गंदे वर्ड बोले गए, और साथ में उनकी बेटियों को और उनकी वाइफ को भी बहुत गंदा वर्ड बोला गया, धंधे जैसा वर्ड बोला गया कि धंधा करती है। वहीं केशव पवार जी को भी बहुत ही गलत वर्ड का यूज किया गया है। तो जो आंटी हैं, जो अनीसा की मम्मी हैं, उनका कहना है कि अनीसा को ट्रोल करने के लिए जिन जिन लोगों ने अनीसा के फेक पेजेस बनाए, अनीसा को ट्रोल किया, उन लोगों ने अनीसा के खिलाफ ये सब करने के पैसे लिए गए थे। उन लोगों ने उनके पास जिन लोगों ने ट्रोल किया उनकी सबकी लिस्ट है, और उन लोगों ने बताया कि हमें पैसे दिए गए थे अनीसा को बदनाम करने के लिए। तो आंटी जी, जब आपको पता था कि अनीसा को कौन लोग ट्रोल कर रहे हैं, कौन बदनाम कर रहे हैं, और उन्होंने खुद बता दिया है कि हमने पैसे लेकर सब आपका कहना है कि उन लोगों ने बता भी दिया था कि हम लोग पैसे लेकर अनीसा को बदनाम कर रहे हैं, और आपसे जो होता हो कर लो, हम तो ऐसे ही बदनाम करेंगे। तो मैं आंटी से सिर्फ एक कहना चाहती हूँ कि आंटी, आपने जब आपको सारी बातों का पता था तो आपने थाने में जाकर इस चीज़ की कंप्लेन क्यों नहीं की? आपने डायरेक्ट सोशल मीडिया पर आकर इतने ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग किया। वो भी आप कह रहे हो कि आप मैंने तो सिर्फ उन्हीं लोगों को बोला जिन लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन आंटी आपने तो उसमें सभी भाइयों को, उनकी वाइफ को और उनके बच्चों को बोल दिया। आपने ये तो बोला ही नहीं जब आपको स्पेशली उन लोगों के नाम पता थे कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, पैसे लेकर आपकी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। तो आपने स्पेशली उन्हीं लोगों का नाम क्यों नहीं लिया? आपने क्यों सबको सबको एक साथ रगड़ दिया? क्यों सबका नाम एक साथ ले ले दिया? आपको सिर्फ उन्हीं का नाम लेना था, और आप कह रहे हैं कि अब मैं आपसे गलती मानती हूँ। तो आप मुझे एक बार बताइए, किसी को पहले गोली मार दो फिर उसको सॉरी बोल दो, क्या वो जिंदा हो जाएगा? आपने जो सारे अपशब्द बोले हैं, क्या वो आप उनको वापस ले सकती हैं? जो लोग बाहर विदेश में बैठे हैं, आप क्या समझते हैं कि होटल, कहते हो आपकी होटल में बैठ के बर्तन साफ करते हैं, ये करते हैं। आप क्या सोचते हो कि आदमी अपने बच्चों को पालने के लिए कम से कम किसी से कटोरा लेके भीख तो नहीं मांग रहे ना, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे ना? काम तो काम होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो होटल में बर्तन साफ करते हो, चाहे होटल के शेफ हो, चाहे होटल के मैनेजर हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो होटल लाइन में एचएम का कोर्स करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, उसके बाद फिर विदेशों में उनकी नौकरी लगती है। तो होटल की जॉब को क्या आप छोटी जॉब समझते हो? जो लोग जो भाई लोग 5 स्टार होटल्स में आउट ऑफ कंट्री जॉब करते हैं और वहाँ से अपने बच्चों के लिए पैसे भेजते हैं, तो क्या आप उनको क्या कहना चाहोगे? आपकी नज़रों में क्या होटल का काम छोटा माना जाता है? आप जहाँ होटल में खाना खाने जाती हैं, अगर वो होटल ना हो, होटल में वो लोग काम ही ना करे, खाना ही नहीं बनाए, तो आप कहाँ से खाएंगी खाना? आप भी तो अच्छा खाना खाने के लिए होटल में जाती होंगी, और वो भाई लोग ही खाना बनाते होंगे जिनके बारे में आप गलत शब्द बोल रहे हैं। तो अपनी सोच बदलिए आंटी जी, होटल कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर होटल मैनेजमेंट में कोर्स करके आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और सिर्फ होटल वाले लोग ही बाहर नहीं रहते हैं, आर्मी के, पुलिस के जवान भी हमारे बाहर रहते हैं, उनकी बीवी बच्चे भी साल साल भर अकेले रहते हैं। तो क्या आप उनको लेकर भी ऐसा ही बोलोगी? और आपके दिमाग में सारी बातें आई कहाँ से ये? क्या आपके घर में कोई करता है ऐसा काम जो आपके दिमाग में सारी बातें ये आई कि जो लोग बाहर रहते हैं उनकी बीवी बच्चे धंधा, उनकी वाइफ जो है धंधा करती हैं? तो आपको ना बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बोलना चाहिए था, ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर भी उंगली उठा देते हैं।
आपने सिर्फ अपनी अपनी बेटी के बारे में सोचा। आप कहती हैं कि जब एक माँ के दिल पे बीतती है तो उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं। तो आपने सिर्फ अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, आपने उनके बारे में सोचा जिन भाइयों की वाइफ को आप कह रहे हैं वो भी किसी की बच्ची हैं, वो भी किसी की बेटी है, जिनके बारे में आप इतने गंदे वर्ड बोल रहे हो। बाई चांस अगर उनके मन में कुछ ऐसा आ जाए अपनी वाइफ के लिए कि हम तो यहाँ हैं और हमारी वाइफ वहाँ ऐसे कर दी है, क्या होगा उनके रिश्ते का? कौन जिम्मेदार होगा उनका? तो आंटी जी अपनी सोच बदलिए, उसी में फ़ायदा है। ये सब गलती मान रहे हो आप, ये कर रहे हो तो किसी को गोली मारकर फिर उसको सॉरी नहीं बोला जाता। वो आपकी सॉरी का वेट नहीं करेगा कि आप उसको सॉरी बोलोगे और फिर से जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। जो आपकी बेटी को ट्रोल कर रहे हैं, माना कि किसी की बेटी को बदनाम नहीं करना चाहिए। उसका अपना अगर केशव कुमार के साथ वो सॉन्ग कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के साथ सगाई नहीं कर सकती। आपकी बात सही है, अपनी बेटी की इज्जत सबको प्यारी होती है, लेकिन ये भी गलत है कि आप अपनी बेटी की इज्जत के चक्कर में और लोगों की बेटियों की और पत्नियों की धज्जियाँ उड़ा दें, तो वो भी कहीं तक भी ठीक नहीं है। आप अपने बचाव में बहुत सारे एक्शन ले सकती थी, थाने में जा सकती थी, कंप्लेन कर सकती थी, और भी बहुत सारा काम कर सकती थी, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर आकर अभद्र भाषा का, बिल्कुल ऐसी भाषा जिसको लोग सुन भी ना पाए, ऐसी भाषा का उपयोग कर दिया। और दूसरी तरफ कहने कि हमें अपने उत्तराखंड की संस्कृति बचानी है। ऐसे बचती संस्कृति की खुद ही अपने उत्तराखंड को बदनाम करने में लगी हुई हैं और खुद ही संस्कृति बचा रही हैं। मैं तो उत्तराखंड से हूँ भी नहीं, फिर भी मुझे इतना बुरा लगा कि आपने इतने गंदे वर्ड यूज किए अपने और भाइयों के लिए। ये सब हमारा ही देश है, उत्तराखंड हो, यूपी हो, सब हम अपने स्टेट मानते हैं, तभी शायद हमें इतना लगाव है, तभी शायद हम आवाज़ उठा रहे हैं। और आपने उत्तराखंड जैसे स्टेट को बारे में ऐसा बोला जहाँ लोग विदेशों से घूमने के लिए आते हैं, जहाँ लोग इतना मानते हैं, लोग बाहर बाहर से आकर बस रहे हैं यहाँ पर, और आप उन लोगों को बदनाम कर रहे हो। तो आंटी थोड़ा दिमाग का यूज कीजिए, उसके बाद बोलिए आपको क्या बोलना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पे न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आंटी आपके खिलाफ भी केस हो सकता है, आपने जो इतने सारे भाइयों के खिलाफ बोला है ना, ये शांति में चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपने ऐसा नहीं होता किसी की इज्जत के साथ खेल जाओ और फिर उसको सॉरी बोलकर माफ़ कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। जितने आप एटीट्यूड से बोल रहे थे ना, तो उतने एटीट्यूड से अब आप सॉरी भी बोल रहे हैं, पर कुछ नहीं होगा। जिन भाइयों को दिल दुखाया है वो आपके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। तो इसलिए कहती हूँ कि लाइफ में जो भी कुछ बोलो ना, बहुत सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आपकी जो वीडियो है ना, सिर्फ उत्तराखंड में वायरल नहीं हुई है, पूरे देश में वायरल हो गई है। पूरे देश के लोगों को आपने, होटल मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखो ना, आप विदेशों में रहकर वो अपने बच्चों को खर्चा चला रहे हैं, पर मंथ उन्हें पैसे भेजते हैं। कम से कम किसी के आगे भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। बेशक बर्तन ही साफ कर रहे हैं, पर मेहनत से कर रहे हैं, और मेहनत की कमाई जो होती है ना, वो हमेशा फलती है। तो यही कहूँगी कि आंटी जी आगे से सोच समझ कर बोले, क्योंकि औरों की भी बेटियां होती हैं, औरों के भी बच्चे होते हैं।